ओवल से आ रही कहानी। वहां पर टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई है। टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से हरा दिया। 444 रन का टारगेट चेस करते हुए भारतीय टीम आखिरी दिन के पहले सेशन में 234 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत का कोई भी बैटर 50 प्लस का स्कोर नहीं कर पाया। किंग कोहली, सर जडेजा, हिटमैन, पुजारा सब फ्लॉप रहे। कुल मिलाकर करोड़ों क्रिकेट फैंस को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उम्मीद भारत कर रही थी कि बेहतरीन प्रदर्शन करके इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ये ट्रॉफी अपनी झोली में डाल लेंगी, लेकिन द ओवल पे वही कहानी एक बार फिर से रिपीट हुई। मनोज जोशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर मैं ये कहूं कि स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने भारत से WTC चैंपियनशिप छीन ली तो क्या गलत होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर ना तो स्पिनर्स के सामने बहुत असहज स्पिनर्स के सामने कंफर्टेबल थे और ना ही वो उछाल के सामने कंफर्टेबल थे, और इसी का फायदा बॉलैंड ने उठाया, इसी का फायदा मिचेल स्टार्क ने उठाया। और जिस तरह से अगर आप देखें तो गिल, रोहित और पुजारा उछाल पर आउट हुए थे, और उसके बाद रहाणे और उमेश यादव भी इसी उछाल के शिकार हुए। और रैश शॉट जो खेले हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो जब सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे तो मुझे याद है कि कपिल देव और संदीप पाटिल, ये दो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिल्ली टेस्ट में रैश शॉट खेले थे और इनको टीम से बाहर कर दिया था। ईडन गार्डन में इनको नहीं खिलाया गया था। तो यहां जवाबदेही बनती है कप्तान की, क्या जवाबदेही बनती है उन खिलाड़ियों की जिन्होंने रैश शॉट खेले हैं। तो यहां रैश शॉट खेलना भारत की हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। और रही सही कसर मैं कहूंगा कि स्कॉट बॉलैंड और इनके सामने कोई रणनीति ना बना पाना तेज गेंदबाजों के सामने, वो रही। और उसके अलावा ट्रेविस हेड को हमने जो जमने का मौका दे दिया शुरुआती ओवरों में, और जो 25-30 रन जो उन्होंने बनाए शुरुआती ओवरों में, उसके बाद जो है हमने शुरू में दबाव नहीं बनाया, जिससे उन्होंने बहुत ही सेंचुरी अपनी शानदार तरीके से मुकम्मल की। और उन्होंने स्मिथ के साथ एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबले का बहुत बड़ा अंतर साबित हुई ये भागीदारी। जी मनोज जी, भारत के बॉलर्स भी यहां पर किसी तरीके से वो कहें कि थका हुआ सा प्रदर्शन करते नजर आए, और उतनी ज्यादा मुश्किलें मैदान के ऊपर भारत के बैट्समैन को भी। पहले परेशान बॉलर्स रहे, फिर उसके बाद बैट्समैन भी उतना परेशान हुए, लगा ही नहीं कि हम फाइनल में टक्कर देने के लिए उतरे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले दिन ही हमने देखा जो हमारे जो गेंदबाज थे वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। उमेश यादव कहीं लाइन और लेंथ से बिल्कुल भटकते हुए दिखे। शार्दुल ठाकुर तो ऐसा लग रहा था कि नेट बॉलर के तौर पर वहां गए हुए हैं। और रही सही कसर जो है, एक हमने स्पिनर्स को, एक्स्ट्रा स्पिनर को नहीं खिलाया। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि मोहम्मद सिराज और शमी ने पहले दिन अच्छी गेंदबाजी की, और जो बाकी कोई गेंदबाज जहां मौजूद नहीं था, ऐसा लग रहा था कि दो गेंदबाजों का भारत का अटैक है। थोड़ी बहुत जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इससे 450 के करीब रन बनाने में उनको मदद मिली, जो बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। और उसके बाद आपने जितना स्कोर किया, खराब शुरुआत उन्होंने भी की, खराब शुरुआत आपने भी की, लेकिन वो खराब शुरुआत से उबर गए, आप खराब शुरुआत से नहीं उबर पाए। क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका चलता है तो आप रन बनाते हैं, आप जीतते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में हमने 2 टेस्ट मैच जीते थे, सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि हमारी ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छी थी। वहां केएल राहुल और रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई थी, लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन यहां टॉप ऑर्डर पहली पारी में तो टोटली फ्लॉप रहा, और दूसरी पारी में एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील ना कर पाना टॉप ऑर्डर की बहुत बड़ी विफलता थी, जो हार का बड़ा कारण साबित हुई। जो हार का कारण, हार का एकदम जिसकी वजह समझ में आ रही कि क्यों भारत के हाथ अब ये ट्रॉफी नहीं है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के साथ आपका।